मैं आपका दोस्त, आपका टीचर सोनू कस्सा। आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको HTML के बारे में बताया है कि HTML होता क्या है, HTML से क्या बेनिफिट्स हैं और क्या HTML में क्या क्या यूज होता है, किस सन में बनाई गई है, किसने बनाया है, किस ग्रुप के पास अब ये कार्य करता है, किस लिंक से कार्य करता है, हर चीज़ बताइए आपको। ठीक है, तो अभी HTML के अंदर ही हम नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। जिस सिलेबस का नाम है फॉर्मेटिंग टूल्स, है ना। जैसे रूपरेखा होती है HTML में, लेखन कार्य मतलब लिखा हुआ जो भी आप कार्य करना चाहते हो उसके बारे में, उसकी रूपरेखा कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको उस दिन बताया था कि नोटपैड कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो नोटपैड के बारे में देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ऑन कीबोर्ड लिख देता हूँ, कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन ये रहा। सबसे पहले हम विंडो दबाते हैं +R के साथ, हमारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नोटपैड लिखा हुआ होता है, ये लिख देते हैं हम। ठीक है, ओके करा तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी सिंपल सी, मैंने आपको उसका डाटा वो बतलाया था कि स्ट्रक्चर से बताया था एक, कि इस हिसाब से ही सारा काम करते हैं। जैसे कि HTML हेड, हेड, बॉडी, बॉडी, HTML। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, इस लेस वाला क्या है। देखें, HTML मतलब हमने वाला टैग ओपन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी बात HTML के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब HTML के अंदर ही हमें काम करना है, तो फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं हेड। ये हेड जो होता है शीर्षक होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला, फाइल ब्राउजर के सबसे ऊपर जो हेडर होता है उसे हेड कहते हैं। ठीक है, हेड। फिर हम हेड में अभी काम करना नहीं है हमें, तो हेड हमने बंद कर दिया, ये CSS में यूज हो जाएगा। ठीक है, बॉडी, बॉडी मतलब हम बॉडी के अंदर काम करेंगे, HTML के बीच में काम करेंगे ना। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा, यहाँ जितना भी होएगा सब हम यहाँ पे काम करेंगे, बॉडी। तो अभी हमने बॉडी में कुछ काम कर नहीं रहे, तो अभी हमने बंद कर दिया HTML। ठीक है, अब हम फाइल में जा करके ये फाइल सेव करेंगे। Ctrl+S के साथ हमने सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। फॉर्मेटिंग लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग, HTML। डॉट लगाना जरूर होता है क्योंकि एक्सटेंशन देना जरूरी होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग, हमें ब्राउजर में HTML फाइल बना रहे हैं ना, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें formatting.html, ये सरनेम हो गया HTML का। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई है, हमारी फॉर्मेटिंग आ गई। देखिए, ब्राउजर में ओपन करा है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्लैंक है पूरा। नोटपैड में जाते हैं, तो अब आपको फॉर्मेटिंग बतला देता हूँ, फॉर्मेटिंग होता क्या है। ठीक है, नोट्स के हिसाब से बतला देता हूँ आपको। नोट्स मेरे पास हैं, एक सेकंड रुके। स्मार्ट सी फॉर्मेटिंग वगैरह मिल गई। ठीक है, ठीक है, HTML के फॉर्मेटिंग टैग से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये मैंने तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हिंदी के यही वाले। ठीक है, आंसर हो गया HTML टैग। ठीक है, ये हमारे टैग होते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में बतला दिया है आपको। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, समझ लें। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग, HTML में फॉर्मेटिंग टैग का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को, मतलब लिखे हुए लेखन कार्य को एक निर्धारित डिजाइन देने के, निर्धारित कोई भी डिजाइन दे सकते हैं आप इससे, ठीक है, देने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग टैग का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के डिजाइन, लेआउट बनाए जा सकते हैं। HTML में निम्न फॉर्मेटिंग टैग प्रयोग होते हैं। निम्न कौन कौन से होते हैं देखें, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। बोल्ड होता है नंबर 1 बोल्ड, नंबर 2 इटैलिक, नंबर 3 अंडरलाइन, नंबर 4 मार्क फॉर्मेटिंग, मार्क ही लिख लेते हैं। 5 स्ट्राइक, टेस्ट हो जाता है। ठीक है, नंबर 6 मोनोस्पेस,
मोनो स्पेस फॉन्ट। सो ये नीचे वाली लाइन हो गई मोनो स्पेस नंबर 7 सुपर स्क्रिप्ट। नंबर 8 मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में बताऊंगा, जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतनी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सब स्क्रिप्ट। नंबर 9 स्मॉलर टेस्ट। नंबर 10 डिलीट। नंबर 11 टेस्ट इंसर्ट। हम आपको 10 पढ़ाएंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। इस वाली वीडियो में हम आपको 11 टेक्स्ट पढ़ा देंगे, ठीक है, समझाएंगे भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नोटपैड अलग ही बना लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। साइड में ही मैं आपको बताता रहूँगा। विंडो वो करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, जो यहाँ से उठाया है उसको मैं एक्स कर देता हूँ, मतलब कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बोल्ड की बात कर लेते हैं। बोल्ड होता क्या है, देखें, बोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम बी टैग स्टार्ट करते हैं। ये बोल्ड हम बी टैग के अंदर बनाना है, ठीक है। जो हम ये लेस देन और हाई देन वाले सिंबल नहीं होते, ये मैं नाम भूल गया, लेस देन इक्वल देन पता नहीं तो होते हैं, ये लेस देन है ना, तो इसी इन्हीं टैग कहते हैं, ठीक है। तो बोल्ड हमारा बी हो गया हमारा बोल्ड, इसका टैग हो जाएगा बी टैग, ठीक है। बी टैग हो गया तो हम लिख देंगे कोडिंग गुरु जी 100, ठीक है। अब हम बी टैग बंद कर देंगे अपना बोल्ड में, कंट्रोल एस दबाएंगे, देखिए सेव करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज कर देंगे। फॉर्मेटिंग टैग हमारा चल ही रहा था, देखें ब्राउजर में ओपन था, रिलोड करेंगे तो कोडिंग आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो एक जैसे ही लग रहा है, पहले भी लिखने में हमने कोडिंग क्यों यूज करी है, देखें। मैं बी टैग बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एस दबा दिया, सेव कर दिया फाइल, देखें एस इस हिसाब से आएगा। इसे एक सेकंड में डिलीट कर देता हूँ, देखें कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर बी टैग स्टार्ट कर रहा है, कंट्रोल एस दबा दिया मैंने, कंट्रोल एस से हमारी फाइल सेव हो जाती है, ठीक है। रिलोड करेंगे, देखें बोल्ड मतलब मोटा हो जाना, ठीक है, मोटा करना नहीं, वो चीज़ मत सोचना कभी आप वो चीज़ मोटा करने के बारे में सोच रहे हो, गंदी सोच बिल्कुल भी ना रखना अपने दिमाग में, ठीक है। बोल्ड करने के लिए हम दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसके हम इसको एक अलग टैग और लिख लेते हैं हम इसका, या EN स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिख लेंगे तो इससे भी यही हो जाता है। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप एक बार उस पर देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओ लेवल वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, आपके लिए तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। और जो सीखना चाहते हैं उसके लिए भी, ठीक है। कंट्रोल एस दबा दिया हमने, ब्राउजर पे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हमारी मीनिंग गलत है, हाँ स्पेलिंग गलत है, देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है। हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इटैलिक की बात आ जाती है, ठीक है। इटैलिक के लिए हम आई टैग यूज करते हैं या EM टैग, देखें। अब आप कहेंगे कि ये होता क्या है, आई टैग HTML में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई टैग का प्रयोग किया जाता है। आपको इतनी थ्योरी तो
आप कॉपी में से भी नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपको PDF दूंगा उसके अंदर थ्योरी दे दूंगा, आपको जितना समझा पा रहा हूँ समझा दूंगा, ठीक है। आई कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया। इटैलिक का मतलब तिरछा करना। ये लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि एक साइड से आंधी आ रही है, तूफान आ रही है और शब्द जो है वो आपके एक साइड से हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से हो जाता है। EM भी हमारे ऐसे ही हो जाता है। EM लगा देते हैं। ये कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब इटैलिक यूज कर हो रही है, ठीक है। अब हमारा अंडरलाइन आता है। अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन यू, देखो ब्राउजर पे जाएंगे हम, अपने ब्राउजर ओपन हो गया, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। अब हम मार्क फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। मार्क फॉर्मेटिंग क्या होते हैं अभी आपको दिखला देते हैं। जो आप टेस्ट को, कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट है हमारा, कुछ भी लिखना है, जैसे कि मुझको कोडिंग है ना, कोडिंग गुरुजी 100 तो 100 में मुझे ये मेरा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस पर लगा दूंगा, ठीक है। इस पर लगा दूंगा मार्क G100 मेरा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी याद करने के लिए, जैसा आप लगाते नहीं है कॉपी में, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं बातों के लिए, आप लगा देते हैं, देखिए पीले। तो इससे हमारा मार्क हो गया, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मार्क का प्रयोग इसलिए हो जाता है HTML में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। स्ट्राइक टेक्स्ट, स्ट्राइक लिख देते हैं इसको, कोई नहीं। स्ट्राइक बीच में काटने के लिए आता नहीं है, जैसे कि 100 में से देखें बतलाता हूँ। स्ट्राइक 12,000 रुपये का सामान है, नहीं 14,000 रुपये का सामान है जो आपको 12,000 में मिला है। तो एक अमेज़न वेबसाइट का आता है 12,000। मैं आपको ब्राउजर में ओपन करके दिखलाता हूँ एक वेबसाइट, उससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। फ्लिपकार्ट तो एक नामी पहचानी वेबसाइट है, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या बताना है। स्ट्राइक कहाँ लगा हुआ है, नहीं अभी आईडी नहीं बना रहे। चल इसके बारे में इस ओपन करते हैं। खुल जा सिम यार, इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा। देखें ये आ रहा है, देखें स्ट्राइक थ्रू का ये होता है स्ट्राइक। ये 1,499 रुपये का शूज है, लेकिन 429 रुपये मिल जाएंगे आपको, 71% ऑफ। स्ट्राइक थ्रू का यहाँ यूज हो जाता है, ये करते हैं, हो क्या जाता है, होता ही है। देखें 1,200 रुपये है, जो पहले था 25,000 मान लेते हैं, ठीक है। स्ट्राइक लगा देते हैं, स्ट्राइक टैग बंद कर देते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं। देखें 12,000 रुपये मिल रहा है, 25,000 रुपये का सामान था पहले। स्ट्राइक आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप, है ना। और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इतनी भारी चीज़ें नहीं है, थोड़ी हल्के हल्की हैं। ओ लेवल वालों को बता दूं कि आपके क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक वेबसाइट बनाइए जिसके अंदर आप 5 फॉर्मेटिंग टैग्स ही प्रयोग करें। 5 फॉर्मेटिंग टैग्स पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको 11 करवा रहा हूँ, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, समझ में अच्छी तरीके आ जाएगा। अगला क्या आता है हमारा, मोनोस्पेक। मार्क के लिए हम मार्क टैग का यूज करते हैं, मार्क। स्ट्राइक के लिए स्ट्राइक, मोनोस्पेस के लिए टीटी टैग का यूज करते हैं, टीटी, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं ये करता क्या है, ठीक है।
टी कंट्रोल एस दबाएंगे, फाइल में जाकर ये आप सेव कर सकते हैं ऐसे ही। ब्राउज़र ओपन करेंगे, देखें ये कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ, जी कितना पतला हुआ है। मतलब मोनोस्पेस पे आपको एक बतलाता हूँ, HTML में सभी अक्षरों की विड्थ मतलब लंबाई चौड़ाई जो होती है उसको एक समान रखने के लिए मोनोस्पेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सारे शब्द एक जैसे रखने के लिए। देखिए JI है ना, 100 बिल्कुल इक्वल चल रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है मोनोस्पेस फॉन्ट का। अब क्या था हमारे पास, अब सुपर का हम SUP टैग यूज करते हैं, सुप और सब में अब हम इन दोनों को समझ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक नया एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1500 रुपये का सामान अभी मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर, नहीं मिल क्या रहा है अभी है, लेकिन 10 की घात 2 लगा देते हैं। अब 10 की घात 2 कैसे लगी, इसका मतलब कीबोर्ड का अंदर होता नहीं है, ब्राउजर पे पता नहीं चलेगा आपको। तो हम एक काम कर देते हैं ना, सुपर लगा देते हैं, सुपर टैग 10 की घात 2 बनाने के लिए सुपर टैग बंद कर देंगे। अब देखें जादू, 10 की घात 2, 10 की घात 2 हो गई, 10 की पावर 2। अब सब है, अभी हम इसको सब लगा देते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, यह आघात हो गई, गहन नीचे से बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्मॉलर के लिए हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं, स्मॉल। डिलीट के लिए हम डेल यूज करते हैं, टेस्ट इंसर्ट के लिए INS यूज करते हैं। तो हमने सब भी पढ़ लिया, सुपर भी पढ़ लिया, स्मॉल अब टैग यूज कर देते हैं, जैसे कि सोनू, मैं अपना नाम रख देता हूँ सोनू और कस्सा। अब मेरा मन है कस्सा जो हो वो छोटा सा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, सोनू से छोटा हो, तो हम स्मॉल टैग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल टैग बंद कर देंगे हम, स्मॉल, कंट्रोल एस पे दबाएंगे, फाइल में जाकर सेव दबा सकते हैं आप, मैं कंट्रोल एस दबा देता हूँ, स्मॉल। देखें सोनू से कस्सा बहुत ही पतला और छोटा सा है। ठीक है, आई थिंक अब हमारा डेल आ रहा होगा, मैं आपको इसकी एक बार वो बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। थ्योरी डिलीट कस्सा हम डिलीट कर दिया है, तो उसे दिखलाने के लिए, मतलब डिस्प्ले कराने के लिए डिलीट का जो हमने डिलीट कर दिया इधर। देखें डेल का प्रयोग करके ऐसे फॉर्मेटिंग हो जाती है, डबल स्ट्राइक हो जाता है। ठीक है, अब इंसर्ट लगा देते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट कराने के लिए INS टैग का प्रयोग किया जाता है। देखिए नीचे अंडरलाइन आ गई है, इंसर्ट का प्रयोग भी होता है। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बतला देता हूँ। आप एक काम करें, सबसे पहले इन्हें टैग को लिख लें एक नोटबुक में कि हमने ये पढ़ा है। ठीक है, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसकी यही वीडियो पोस्ट करें और इसे लिख लें, 1 2 3। ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ। बाद में करेंगे भाई तुझको। देखें HTML में फॉर्मेटिंग टैग का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को एक निर्धारित डिजाइन देने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग टैग का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं लेआउट बनाए जा सकते हैं। HTML में निम्न फॉर्मेटिंग प्रयोग होते हैं। आपको इंग्लिश में बताऊं तो ऐसा है, HTML इन फॉर्मेटिंग
ऑफ यूज एनी टेस्ट। यह इंग्लिश नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत हिंदी आती है, ठीक है, तो आप झेल लीजिएगा। हिंदी अपनी लैंग्वेज है, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही मैंने लिखा है। तो अब नंबर 1 हमने जो बोला था बोल्ड टेस्ट। HTML में टेस्ट को बोल्ड करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को मोटा करने के लिए, किसी भी लिखे हुए कार्य को बोल्ड करने के लिए। नोट, HTML में टेस्ट को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का भी हमने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग का भी प्रयोग किया जाता है। इटैलिक, HTML में टेस्ट को इटैलिक करने के लिए आई टैग का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको यही बता दिया है, आई टैग, और इसके नोट में EM टैग भी बता दिया है, ठीक है। अंडरलाइन, HTML में लेखन कार्य को अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का प्रयोग किया जाता है, यू, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा है आपके, ठीक है, आप साइड में आउटपुट भी बना लीजिएगा। मार्क फॉर्मेटिंग, किसी भी टेस्ट को हाईलाइट करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा टेस्ट होता है उसे हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का प्रयोग करता है। स्ट्राइक टेस्ट, सारे शब्दों, स्ट्राइक क्या था मैं भूल गया। HTML में किसी भी शब्द को स्ट्राइक करने के लिए स्ट्राइक टैग का प्रयोग किया जाता है। मोनोस्पेस फॉन्ट, HTML में यदि सभी अक्षरों का विड्थ एक समान रखनी होती है तब TT मतलब मोनोस्पेस का यूज किया जाता है। इसको हम TT टैग से प्रदर्शित करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट टेस्ट, मतलब घात जो होती है जैसे 10 की पावर 2, उसके लिए हम सुपर टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्मॉलर, जैसे मैंने बताया था सोनू कसार लिखा आया था आपको, उसमें सोनू बड़ा था और कसार छोटा सा था। ये स्मॉलर टेस्ट होता है। HTML में स्मॉल टेस्ट लिखने के लिए स्मॉल टैग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंडरलाइन टेस्ट, सॉरी ये लग रहा है ये वाली पार्ट पे जो ये दोबारा आ गई थी मुझसे। डिलीट किए गए टेस्ट को डिस्प्ले कराना, किसी भी हम डिलीट करना चाहते हैं उसको और डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं तो इसलिए उसका यूज होता है, लेकिन उसमें डबल स्ट्राइक यूज हो जाता है। दो लाइनें बीच में आ जाती हैं, ठीक है। HTML में डिलीट किए गए टेस्ट को डिजाइन करने के लिए DL टैग का यूज किया जाता है, DL। HTML में नया टेस्ट इंसर्ट कराने के लिए, HTML में न्यू टेस्ट इंसर्ट कराने के लिए INS टैग का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हमारा सब आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो 10 की पावर नीचे माइनस में नीचे आ जाती है, 10 की पावर 2, वो पावर नहीं क्या होती है नीचे लॉस में आ जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अभी समझ में आ गई होगी, और वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें। और कोई परेशानी या दिक्कत आ रही हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आपका दोस्त सोनू कसार आपसे रिक्वेस्ट फिर से करता है कि आप प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यार आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है कि अगली वीडियो हम बनाएंगे। अब हमारी वीडियोस पे अगर ना लाइक आए ना सब्सक्राइब आए तो हम भी फिर सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके बाद CSS की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। HTML का सिलेबस अलग प्लेलिस्ट में बनाऊंगा और CSS का अलग और जावास्क्रिप्ट अलग, ठीक है। तो वीडियो देख के समझें और इसकी प्रैक्टिस पक्का करें। मैं आपको शायद अगली वीडियो से प्रैक्टिस सेट भी दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। O लेवल वाले भी और C लैंग्वेज वालों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी पढ़ाऊँगा, IT टूल्स IoT भी पढ़ाऊँगा, और वेब डिज़ाइन तो पढ़ा ही रहा हूँ, वेब डिज़ाइन भी पढ़ा ही रहा हूँ अभी, और आपको पाइथन लैंग्वेज भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए और समझ में आए। नमस्कार।